हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 15 के सी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 15 का बी का सभी प्रश्नों को हल करा दिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते पहले नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कर सावधानीपूर्वक कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरफ दिया गया है प्रति व्यक्ति, यहाँ पर औसत मासिक आय रुपये में, नीचे यहाँ पर देश का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको पढ़कर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो पहले नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ऊपर के ये वाला जो दंड आलेख दिया गया इससे क्या सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें देख लीजिए विश्व के कुछ देशों का यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर उसका औसत मासिक आय दर्शाया गया है। तो बस यहाँ पर आप यही लिख देंगे कि यह आलेख विश्व के कुछ देशों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहीं पर इसका आंसर हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ये फ्रेंड्स पहला का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इतना में तो अटेगा नहीं, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं। यह आलेख विश्व के कुछ देशों को, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा औसत मासिक आय को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी तरह से हल कर लेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। इसमें फ्रेंड्स आप देख लीजिए बोला गया है कि इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय अधिकतम है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, इराक, यहाँ पर देखेंगे ये जो डायग्राम दिया गया है ये इसके सामने आपको देखना होगा। इससे पाकिस्तान का आय कितना है तो 100 रुपया, इराक का कितना है तो आप कहेंगे 500। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ में सबसे ज़्यादा किसका है तो आप कहेंगे अमेरिका का। अमेरिका के सामने कितना है 1000 रुपया। तो यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया था कि इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय अधिकतम है तो अमेरिका में। तो बस आप आंसर में अमेरिका लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो जाता है। 80 नंबर देखेंगे। इसमें बोला गया है कि इन देशों में से किस देश में प्रति व्यक्ति औसतन मासिक आय न्यूनतम है, यानी सबसे कम। तो सबसे कम यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में है 100 रुपया। तो बस यहाँ पर आप पाकिस्तान लिख देंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब चौथे नंबर में देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि चीन एवं पाकिस्तान के बीच प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय का योगफल किस देश के प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय के बराबर है। देखेंगे चीन एवं पाकिस्तान, तो आपको यहाँ पर चीन को देखना होगा। चीन के सामने कितना है तो आप कहेंगे 400, पाकिस्तान का कितना है 100। तो 400 और 100 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 500। तो बोला गया 500 किसका है तो देखिए आप इराक का देखिए ये क्या 500 है कि नहीं, तो बिल्कुल 500 है। यानी पाकिस्तान और चीन का जितना आय है इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें इराक के आय के बराबर है। तो बस यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। किसके बराबर है तो आप लिख दीजिएगा इराक के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला का सभी प्रश्न का आंसर आ चुका है। क्लियर है। पहला नंबर में टोटल 4 प्रश्न था जो कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना था। तो ये तो हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 29वीं अलिख भारतीय महिला वर्ग की दौड़ का नई दिल्ली में 23 जुलाई 1990 को समापन हो गया है। तो नीचे के दंड आलेख का अध्ययन सावधानीपूर्वक कीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप अपने सामने भी बुक जरूर से रखिएगा। ये देख लीजिए इधर हमारा दिया गया है कि 29वीं आलेख भारतीय महिला वर्ग में कुछ दौड़े, यहाँ पर नीचे दिया गया है दौड़ में जीतने वाली महिला। ठीक है, और नीचे यहाँ पर इसका प्रश्न आंसर आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ पर बोला गया है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, चारों का हम यहाँ पर हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, आपको यही लिखना होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो दिया गया है आप लिख दीजिएगा कि यह आलेख 29 में, देख लीजिए 29वें आलेख भारतीय महिला वर्ग की कुछ, नीचे यहाँ पर क्या है दौड़ के विजेता का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो लिख देंगे कुछ दौड़ के विजेताओं का नाम इंगित करता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। देख लीजिए पहला का ही आंसर लिख रहे हैं यहाँ ऊपर से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा होने वाला है। यहाँ लिखेंगे आप यह आलेख
29वीं अखिल भारतीय महिला वर्ग की कुछ दौड़ विजेताओं के नाम इंगित करता है। क्लियर है? इस प्रकार से पहला का आंसर हो चुका है। अब दूसरा देखेंगे। इसमें बोला गया है कि 400 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 400 मीटर जीतने वाली महिला का नाम, इधर आप देख सकते हैं 400 मीटर इसमें कहाँ है, तो आप कहेंगे ये यहाँ पर है 400 मीटर। इसके जस्ट सामने क्या है, तो आप कहेंगे ये पीटी उषा है कि नहीं। देखिए 400 मीटर पूछा गया था, 400 मीटर में पीटी उषा जी जीती है। तो बस आपको यहाँ पर दूसरे नंबर में आंसर लिख देना है डायरेक्ट, पीटी उषा। ठीक है, इस प्रकार से हल हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिएगा, इसमें बोला गया 1500 मीटर की दौड़ में जीतने वाली महिला कौन थी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1500 मीटर कहाँ है। तो ये रहा 1500 मीटर। 1500 मीटर के सामने जस्ट देखिएगा रोजा कुट्टी। ठीक है, ये देखिए रोजा कुट्टी दिया गया है इसका नाम। तो चलिए बस यहाँ पर आपको यही लिख देना है, रोजा कुट्टी, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए तीसरा नंबर भी हल हो गया है। चौथा नंबर पर आ जाइए। इसमें बोला गया है क्या 100 मीटर की दौड़ में पीटी उषा अग्रणी रही, यदि नहीं तो सही नाम का यहाँ पर उल्लेख करना है। 100 मीटर में, तो फ्रेंड्स से देख लीजिए 100 मीटर में क्या पीटी उषा जी है, तो नहीं है, क्योंकि 100 मीटर में नहीं है बल्कि ये 400 मीटर में है। तो 100 मीटर में कौन जीती है, तो देख लीजिए 100 मीटर में है अश्विनी नाचप्पा। तो यहाँ पर चौथे नंबर में बोला गया था कि क्या पीटी उषा जी अग्रणी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो अग्रणी रही कौन, तो उसका नाम क्या था, अश्विनी नाचप्पा। तो यहाँ पर वही लिख दीजिए, अश्विनी नाचप्पा। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इस प्रकार से दूसरा नंबर का सारा प्रश्न का आंसर का जवाब हम दे चुके हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सारा प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब चलिए आ जाते हैं इसी प्रकार से तीसरे नंबर की ओर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें भी वही बोला गया है कि निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानीपूर्वक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है व्यक्ति का मासिक आय और खर्च, यहाँ पर नीचे दिया गया है भोजन, वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य खर्चे। क्लियर है? अब नीचे यहाँ पर प्रश्न आंसर करना है आपको। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले नंबर में बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेखों से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं, इससे हमें पता चलता है व्यक्ति के मासिक आय और खर्चे के बारे में। उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन सभी को आपको हल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले पहले नंबर का आंसर हम लिखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हम यहीं पर लिख देते हैं। क्लियर है? ये पहला का आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ से। यहाँ लिखेंगे कि यह आलेख, यहाँ पर फ्रेंड्स ख है। ठीक है, यह आलेख किसी विशेष व्यक्ति का मासिक खर्च को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से पहला नंबर हमारा हल हो चुका है। दूसरा, सबसे कम खर्च किस मद पर होता है, किस मद पर होता है सबसे कम खर्च। देखेंगे सबसे छोटा ग्राफ कौन है, तो आप कहेंगे वस्त्र का। ये देख लीजिए वस्त्र पर 200 रुपया खर्चा होता है। बस आपको यही लिख देना है, सबसे कम खर्च किस पर होता है, तो लिख देंगे वस्त्र पर। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा में सबसे अधिक खर्च किस पर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक खर्च वाला ग्राफ कौन सा है, तो ये वाला 1600। इसके नीचे देखेंगे यानी कि भोजन पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो बस इसका आंसर यहाँ पर आप लिख देना है आपको भोजन पर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि भोजन पर किए गए खर्च बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च का कितना गुना है। तो चलिए यहाँ से हम चेक कर लेंगे। भोजन पर तो हम 1600 जस्ट खर्च कर रहे थे, अभी आपको दिखाए थे। ये देखिए 1600। अब बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्चा हो रहा है, 400। तो कितना गुना है, तो 400 को कितना टाइम पढ़िएगा कि 1600 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 बार, 4 चौक 16 होता है। तो कितना गुना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 गुना। क्लियर यहाँ तक? अब पाँचवा में देखिए यहाँ पर बोला गया है अनुपात ज्ञात कीजिए। वस्त्र पर किया गया खर्च और भोजन पर किया गया खर्च। तो चलिए वस्त्र वाला देख लेते हैं। वस्त्र पर है 200 रुपया, अब भोजन पर है आप देख सकते हैं 1600। तो यहाँ पर पहले तो हम वस्त्र वाला देखेंगे। वस्त्र के सामने लिख दीजिए 200, भोजन के सामने लिख दीजिए 1600।
यहाँ पर अनुपात का साइन दे दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो कितना अनुपात है? 1:8। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1:8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। 5वां नंबर टोटल फ्रेंड्स 3 प्रश्न हल किए हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरफ दिया गया हमारा प्रतिदिन शाकाहारी मात्रा, इधर दिया गया इसका खाद्य पदार्थ। ठीक है, चलिए सीधा फ्रेंड्स आ जाते हैं इसका यहाँ पर प्रश्न आंसर पर। इसमें बोला गया कि ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि यह आलेख प्रतिदिन किसी व्यक्ति को, इधर दिया गया है संतुलित भोजन के शाकाहारी खाद्य पदार्थ के बारे में यहाँ पर दर्शाता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम थोड़ा सा कम शब्दों में लिखेंगे, आप यहाँ पर अच्छे से पूरा को लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यह आलेख प्रतिदिन संतुलित भोजन शाकाहारी खाद्य पदार्थ को दर्शाता है। ठीक है, आप लेकिन पूरा लिखिएगा कि यह आलेख प्रतिदिन किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन के शाकाहारी खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लेने चाहिए उसको दर्शा रहा है। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। किसी व्यक्ति को संतुलित आहार के लिए कम से कम कितना ग्राम फल खाना चाहिए। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं फल में। ये भी रहा फ्रेंड्स फल के सामने आप देख सकते हैं कितना है, 100 ग्राम। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 ग्राम। लिख दिया यहाँ पर। तीसरा में आइए, इसमें बोला गया कि भोजन में पत्ती वाली सब्जियों की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सके। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, भोजन में पत्ती वाली सब्जी, अन्य ये देखिए ये रहा पत्ती वाली सब्जी, इसके सामने जस्ट आप देखें कितना है, ये भी 100 ग्राम ही लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिए 100 ग्राम। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। 4th नंबर में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए स्वस्थ आदमी के लिए यहाँ पर वसा की मात्रा और अनाज की मात्रा कितनी होनी चाहिए अनुपात में। तो देखिए वसा की मात्रा, वसा कितना है, तो आप कहेंगे 50। तो पहले तो यहाँ पर लिख देंगे 50 अनुपात अनाज की मात्रा। अनाज यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा अनाज हमारा, देखेंगे अनाज कितना है 350 ग्राम। तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा 350। देखिए 50 से कम 50 और 50 सत्य के 350 होता है। तो कितना लेना चाहिए, तो आप कहेंगे 1:7। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा चौथा का सभी प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कोई भी प्रश्न अगर आपको लगता है कि हम किसी प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। देखिए 5 नंबर में भी सेम वही है, इसमें भी वही बोला गया है कि सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और यहाँ पर इसका जवाब देना है। एक तरफ यहाँ पर दिया गया है विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता पुरुष के लिए, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ दिया गया है आयोजित वर्ष, और यहाँ पर दिया गया है विजेताओं का नाम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर प्रश्न आंसर आपको करना होगा। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला बोला गया कि ऊपर के दंड आलेख से आपको क्या सूचना प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, इसका आंसर आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पर लिखना है कि यह आलेख आयोजित, यहाँ पर देख लीजिए आयोजित विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं का विजेताओं का नाम, यहाँ पर आयोजित वर्ष को दर्शाया गया है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, यह आलेख विश्व कप आयोजित प्रतियोगिता में विजेताओं का नाम और आयोजित वर्ष को दर्शाया गया है। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। ये आप पहला का आंसर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट दूसरा नंबर पर। इसमें देखिएगा दूसरा नंबर में बोला गया है कि 7 विश्व कप हॉकी प्रतियोगिताओं में किस देश ने सबसे अधिक विश्व कप प्राप्त किया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 7 बार जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता हुआ है उसमें किस देश ने सबसे अधिक विश्व कप प्राप्त किया है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर में देख लीजिए, ये फ्रेंड्स ग्राफ रहा, यहाँ पर देश के नाम है। यहाँ पर अब आप गिन लीजिए पाकिस्तान कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, इधर यहाँ पर हॉलैंड लिखा हुआ है, यानी 3 बार पाकिस्तान है, हॉलैंड हमारा 2 बार है, भारत 1 बार है, ऑस्ट्रेलिया भी 1 बार है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कौन यहाँ पर विजेता हुआ था, पाकिस्तान हुआ था 1, 2, 3 बार। तो बस आप देख लीजिए यहाँ पर आंसर दूसरे नंबर में आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान। क्लियर है। अब आ जाइए तीसरा नंबर पर।
इसमें बोला गया है कि 1990 में इस प्रतियोगिता में विजय श्री का सेहरा किस देश के सिर पर बांधा गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे यहाँ पर जो विजयी कौन हुआ था इस वर्ष, तो देखिए 1990 में हॉलैंड हुआ था। क्लियर है, सबसे ऊपर में ही है। तो बस आपको इसका आंसर यहाँ पर तीसरा नंबर में यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा नंबर का आंसर है जो हम लिख रहे हैं। यहाँ पर हॉलैंड था तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हॉलैंड। इसी प्रकार से चौथा नंबर देखिए, इसमें बोला गया भारत कितनी बार विश्व कप विजेता बना है। तो आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं भारत कितना बार है, सिर्फ एक ही बार है। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है एक बार। कितनी बार बना है तो लिख दीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 5 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। ठीक है, इसमें टोटल फ्रेंड्स लगभग लगता है 10 प्रश्न हैं। तो हम क्या किए हैं कि 5 प्रश्न आज हल कर देते हैं, 5 प्रश्न कल आपको हल करा देंगे। बाकी फ्रेंड्स सब प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, तो आप एक बार खुद से प्रयास करके देखिएगा। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स कि आपसे यहाँ पर और भी प्रश्न बन जाए, क्योंकि सब एक ही तरह का है। नहीं बनेगा तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, सब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।